हम अपना सीरीज वाला कंटिन्यू कर रहे थे। सीरीज में हमने देखा था कि दो टाइप की सीरीज होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, दूसरे अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो आपको बताना है इस फिगर के अंदर ये मिसिंग वर्ड फाइंड आउट करना है कौन सा है। जैसे ये है अपना 41, 3, 83, ये 5, 64 और ये 2, ये 71। यहाँ पे आपको मिसिंग वर्ड फाइंड आउट करना है क्या होगा। ऐसे ही अगला है, नंबर क्या लिखा हुआ है? ये 41, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 83, यहाँ पे ये 5, ये 64, ये 2, ये 71। यहाँ पे ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है आपको क्या होगा। 6। 6, बिल्कुल सही है 6। अच्छा, क्या लॉजिक लगाया। 4 - 1 3, 7 - 2 5, वाह जी वाह दिव्या, कमाल कर दिया दिव्या। मनप्रीत आपको आया समझ में। हाँ आ गया। अच्छा, तो इसमें आपने ये किया, जैसे 41 है तो ये 4 - 3 हो गया, 4 - 1 = 3 आ गया। ये 83 है, यानी कि 8 - 3 ये 5 आ गया। ऐसे ये 71 है, तो 71 में से 7 - 1 यानी 6 आ गया। बिल्कुल ठीक है आपका। ये 6 - 4 ये 2 आ गया। अच्छा, इसमें बताना क्या है मिसिंग वर्ड, ये बताना है आपको। 56। 56। वाह जी वाह, कमाल कर दिया है। 56 क्या है देखो, 6 × 3 6 × 18, ये 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, फिर 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया ये 72, ये आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7×56 56 है क्या। बिल्कुल ठीक है आपका। अच्छा, अगला देखना, ये है 63, ये 2, ये 81, यहाँ पे 8, ये 93, यहाँ पे 3, ये 53। आपको बताना है यहाँ पे मिसिंग वर्ड क्या आएगा। पॉइंट्स में आ सकता है आंसर? पॉइंट्स में, डेसिमल में आंसर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। 5/3। फिर 5/3 होगा। पॉइंट में, हाँ पॉइंट में 5/3। 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल ठीक है आपका। 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ये देखो, फिर आपने ये कैसे किया, आप देख रहे हो 6 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 2 आ रहा है। ये 81 है, तो 8 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो ये 8 आ रहा है। ऐसे ये 93 है, 9 को 3 से डिवाइड कर दें 3 आ रहा है। ऐसे ही ये 53 है, तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे हम तो अपना आ जाए 3×3, ये आ गया 2 पॉइंट, 3×6 = 18। ये 20 है ना, ये 3×6 = 18, फिर ऐसे ही 3×6 = 18, यानी 1.66 आ रहा है हमारा। अगला बताना है आपको इसमें।
इसमें ना ऐसे कर रखा है, ऐड करके उल्टा लिख रखा है, पर नो का उल्टा तो नो ही नहीं बन जाएगा। ऐड करके उल्टा लिखा है, तो बताओ आप। 9 का उल्टा 9। मनप्रीत आपने लिखा 90, 09 लिख देंगे 9 को। बिल्कुल सही है, 0990 आएगा। ठीक है। तो फिर आपने ये देख लिया कि जैसे ये 75 है, 7 + 5 यानी कि ये आ गया अपना 12। 12 का उल्टा कर दिया हमने, ये 21। ऐसे ही 8 + 9 है, ये आ गया 17। 17 का उल्टा कर दिया, 71 आ गया। ऐसे ही ये 6, ये अपना 6 + 7 है, ये आ गया 13। 13 का उल्टा 31। ऐसे ही 8 + 1 यानी कि ये आ जाएगा 9। 9 को हम 09 लिख सकते हैं, तो फिर ऐसे ही ये आ जाएगा हम पास 9090। अच्छा, अगला क्या किया आपने? 12। ये थर्ड नंबर 12 के बाद क्या लिखा हुआ है? इसका आंसर 12 आएगा। ये 84। 84 12। देखते हैं दिव्या का क्या आता है, तभी पता चलेगा। एक मिनट। इसमें भी वही है उल्टा, 7 और 3 10, 10 का उल्टा 1। नहीं नहीं अच्छा, नहीं नहीं, 12 आएगा 12। फिर वो 3 जा 21 और 21 का उल्टा 12। अच्छा अच्छा। तो फिर आपने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, देखो यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21। 21 का उल्टा करके लिख दिया हमने, ये 12 आ गया। 12 को यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही 84 है, 84 को किया हमने 32 आ गया। 32 का उल्टा कर दिया 23। ऐसे ही ये 59। 59 को ये मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हमने 4 23 का कैसे किया बनेगा? 45। ये क्या चीज? 23 से 59 कैसे बनेगा? अरे ये 23 तो ऐसे 59। 84 को मल्टीप्लाई किया हमने, 8 और 4 को 32। 32 का उल्टा हाँ, ये ये तो मुझे 23। समझ में आ गया। ऐसे हाँ, ही ये तो आ गया मुझे। ये 59 है। हाँ, 59 का उल्टा किया ये 5 और 9 को नहीं, मल्टीप्लाई किया 23 को 45। ऐसे इसका करेंगे उल्टा मल्टीप्लाई। अरे एक को कर रहे हैं, दूसरे ना को ना देख रहे ना। हैं, तो 59 को थोड़ी देखेंगे। अब हाँ, 50 इसको को किया ये करेंगे। इसका आंसर है, इसको किया ये इसका 3 आंसर है। 3 × 2 अब करेंगे तो फिर 54। अरे उसको करना ही नहीं है, वो तो 23 3 ऊपर से करना इंटू है 2 ना, को एक ही छोड़ करना है ना, देना। ये आंसर है। ऊपर वाले को कर रहे हैं, नीचे वाला आंसर है। ऐसे ही इसको कर रहे हैं, ये आंसर है। हाँ अब हाँ। इसको करेंगे, ये आंसर है। आया तो मेरा भी 12 था, यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। ठीक है। हाँ, ये 7 और 3 को किया 21। 21 का उल्टा 12। 12 आ रहा है। अच्छा, अगला बताना है आपको। ये है आज असली क्वेश्चन तो। ये है 781 343 125। ये 96। यहाँ पे बताना है क्या आएगा। लगाना दिमाग। आया आंसर? थ्री होगा। 3।
नहीं नहीं, 3 कैसे आ गया? दिव्या आपका कितना आया? मेरे को 7 3 होगा की फिर। नहीं नहीं, 7 नहीं। अ, 11। वाह जी वाह, कमाल कर दिया, 11 है। बिल्कुल सही है, लॉजिक पकड़ लिया आपने तो आपने देखो यहाँ पे, अगर आप सभी को ऐड कर रहे हो, 7 + 3 जमा 1 जमा 9, तो ये कितना आ रहा है अपना? 20। ठीक है, ऊपर वाले को जब हमने ऐड किया इन सभी को, ऐसे ही इन सभी को ऐड करेंगे हम। ये 8 + 4 जमा 2 जमा 6, 10 और 10, यानी ये भी अपना 20 आ रहा है। ऐसे ही इन्हें ऐड करने पे भी 20 आना चाहिए। 1 + 3 + 5 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20। तो फिर इन्हें हमने ऐड किया, ये आ गया 4, 4 और 5 9। ठीक है, तो यानी कि 20 में से 9 माइनस किया हमने, ये 11 आ गया हमारे पास। 11 है इसका। अगला बताना। हेलो, हाँ संजू। हुआ नहीं क्या? कौन सा? अच्छा, ये वाला एक। 2। 2? 2 कैसे आ गया? 2 नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं, एक नहीं। मनप्रीत। मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा इसका। नहीं आ रहा, देखो फिर। 21। नहीं नहीं नहीं, लॉजिक देखो इसका। यहाँ पे आप देख रहे हो, 6 को 4 से ऐड किया, 6 + 4, ये आ गया 10। हमने 8 को 4 को ऐड किया, ये आ गया 12। ठीक है, तो 9 को और 7 को ऐड करेंगे, ये कितना आएगा हमारे पास? 16। 1 तो ये है, 6 आएगा यहाँ पे। ठीक नहीं है? हाँ। अगला बताना। हुआ?
मैं 4 बताऊं क्या? नहीं 5। नहीं 4 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, आंसर के नहीं है। बहुत ज्यादा करीब हो। फिर देखो यहाँ 6। पे आप, नहीं नहीं, देखो इन तीनों को ऐड करो। 8 को ऐड किया 4 से, 4 को ऐड किया 2 में, आ गया कितना? ये 10 14 आ गया। 14 को 2 से डिवाइड कर दिया 7। इसी तरह 9 को और 3 को ऐड किया 12, 12 में 4 ऐड कर दिया हमने 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8। ऐसे ही हम करेंगे, इन्हें ऐड करना है, जितना आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड करना है। ये आ गया 11, 6 में 3 काट किया 10, 10 और एक 11, 11 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, ये 5.5। दिव्या 5 और 6 के बहुत ज्यादा पास थी। अच्छा अगला बताना। 30। 30 बाजी वाला लॉजिक पकड़ लिया अब तो। यहाँ पे आपने देखा कि इन तीनों को ऐड कर दें हम, ये आ गया 10, 10 और 2 12, 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया 24। ऐसे ही इन तीनों को ऐड कर दें, इन तीनों को ऐड करके आया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 20। आगे इन तीनों को ऐड कर दें, ये आ गया 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 30 आ गया। बिल्कुल सही है आपका, 30 है। अच्छा अगला बताना आप। 35। 35 नहीं, 35 नहीं है। हाँ जी दिव्या आपका कितना आया? आप देख रहे हो, देखो 7 को और 5 को, 25। इन दोनों को ऐड करो, 7 और 5 कितने? नहीं नहीं, देखो 7 और 5 को ऐड किया आपने, आ गया 12, ये 12 ही है। ऐसे ही 8 और 9, इन दोनों को ऐड किया आपने, 8 जमा 9, ये आ गया 17, 17 ये है। ऐसे ही ये 6, 6 जमा इसे ऐड करेंगे, आएगा 13। ठीक है, मतलब कि 13 में से 6 गए 7, 7 आ गया। आई नहीं समझ? आ गया। हाँ मनप्रीत, हाँ दिव्या आपको आया समझ में? आ गया। एक बार दोबारा बताइए। देखो पहले अक्षर और लास्ट वाले अक्षर, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, ये 7 और 5 12, बीच में देखो ये 12 है। ऐसे ही 8 को और 9 को, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने 17, अब बीच में देखो 1 और 7 17 है। ऐसे ही पहले वाले और लास्ट वाले, इन दोनों को ऐड करना है, और बीच वाला यानी 13 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 13 में से 6 गए 7 आ जाएगा हमारा। आए नहीं समझ? ठीक है। हाँ, बताइए। अच्छा आप बताना अगले।
हुआ नहीं? देखो इसमें आप देख रहे हो 7 और 8, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 + 8, ये आ गया 15। 15 इसको देखो और इसको देखो, 15 है। ऐसे ही 9 को और 4 को, इन दोनों को ऐड किया, 13। पहले वाले को देखो और लास्ट वाले को देखो, 13 है। ऐसे ही हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 6 को प्लस इसे ऐड करें, आंसर आ रहा है पहला और लास्ट यानी 12। तो कितना आएगा ये? 12 - 6, 6 आ गया। आई नहीं समझ? आ गया। अगला करना। सिक्स। 6। हाँ 6 ही होगा। हाँ मन, ये वाजिब, आप तो लॉजिक पकड़ लिया आपने। आप देख रहे हो यहाँ पे 5 को और 3 को मल्टीप्लाई किया आपने, आ गया 15। 15 ही है। ऐसे ही 8 को और 4 को मल्टीप्लाई किया, 32। 32 ये है। ऐसे ही 7 को और 8 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 56, 5 तो ये है, यहाँ पे 6 आएगा। बिल्कुल ठीक है आपका। अगला बताना। थ्री। श्री वाजी वाह, कमाल कर दिया। थ्री कैसे आया आपका? कैसे आया? देखो 7 8 इंटू को और 8 7 इंटू को, 7 वैसे। 7 × 56, बीच में 56 है। ऐसे ही पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, 7 × 6 = 42, बीच में 42 है। ऐसे ही पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, ये 7 × 63, 6 तो ये है, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अगला करना। फाइव। 5। वाह जी वाह। मनप्रीत आपका कितना आया? मेरे को लॉजिक नहीं पता लगा। लॉजिक नहीं लगा पता? लॉजिक में क्या कमी रहेगी? देखो आप पहले ये देखो, 4 को और 3 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 8 को और 3 को, 8 3 = 24, 24 का 2 ये है, 4 ये है। ठीक है, ऐसे ही 9 को और 8 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 × 72, 72 का 7 ये है, 2 ये है। ऐसे ही 5 को और 4, 5 को और 9 को मल्टीप्लाई किया, 5 × 45, 45 का 4 ये है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 5। हाँ आई नहीं ठीक है, आ समझ? गया समझ।
अगला बताना। सेवन। 7। हाँ जी मनप्रीत, आपका कितना आया? ऐसे नहीं बनेगा, 8 × 7 56 और उसको रिवर्स करके लिख दिया। ऐसे 9 × 7 बिल्कुल ठीक है, मैंने कब 63। गलत कहा? ठीक है, सत्तू 56, 56 को उल्टा करके हमने लिख दिया ये 65। ठीक है, 65 आ गया। ऐसे ही 7 निम 63, 63 को उल्टा करके लिख दिया 36 आ गया। ऐसे ही 8 निम 72, 72 को उल्टा करके लिखेंगे 27, 27 का 2 है 7 आएगा यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। अगला बताना क्या है? 41, मतलब 4 और 1। 4 और 1। मनप्रीत आपका आया? मैं देख रही हूँ, रुको 1 मिनट। मेरे को नहीं लग रहा पता। दिव्या कैसे आया? अच्छा पहले देखो, 2 को ऐड करके उसका उल्टा। 7 और 5 इन दोनों को ऐड अच्छा किया ठीक है। 12, 12 को उल्टा 21। ऐसे ही इन दोनों को ऐड किया 17, 17 को उल्टा 71। इन दोनों को ऐड किया 14, 14 को उल्टा 41। ये बताना। फर्स्ट वाले का। इसमें क्या बताना है? ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ये वाला बताना है आपको। आपको देखो करना कैसे है, जैसे कि ये 36 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर 36, ये 144 है। 12 ये सॉरी, जैसे कि ये 36 है, 36 कैसे बना अपना? 36 को लिख सकते हैं 3 जमा ये 6, 9 आ गया। ऐसे ही ये तीनों एक ही है 144, क्या? 144 को लिख सकते हैं 1 जमा 4 जमा 4, ये आ गया 9। हाँ, ये तीनों के तीनों एक ही है। तो आपने क्या किया, 9 को और 9 को दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया अपना 18। ऐसे ही अपना 169 है, 169, इन इनको ऐड करेंगे, ये आ गया 16। ऐसे ही ये 2, 5, 6, इन्हें ऐड कर दिया हमने, ये आ गया अपना 13। अब 13 को और 16 को ऐड कर दिया हमने, ये आ गया 29, 16 जमा 13। आपको इन दोनों के कंक्लूजन देखने हैं, इन दोनों 16 का क्या आएगा। लॉजिक है, फिर वही लॉजिक इस थर्ड वाले पे अप्लाई कर देना है। ये पहला क्वेश्चन था आपका। इसमें क्या है, आपको 3 डायग्राम दिए हुए हैं, इन दोनों डायग्राम से लॉजिक हमने देखा और तीसरे में अप्लाई किया। 16 आएगा क्या? 16 नहीं, 16 तो नहीं 18, आएगा। 18 आएगा। 18 बिल्कुल ठीक है, 18 आएगा।
तो ये अपना 5 3 9, 5 4 9, ऐसे ही ये 4 और 5 यहाँ पे भी 9 आ रहा है, और 9 और 9 ये आ गया 18। अच्छा पता है क्या, ऐसे क्वेश्चन में ना हमारे एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं। अगर पेपर में अगर ऑप्शन में 18 ना हो फिर क्या करोगे? संजू जी, ये जो अभी लगाया था वो फिर से बताना। हमने कुछ नहीं किया, इनकी डिजिट को ऐड कर दिया, इसकी डिजिट को ऐड किया, इसकी डिजिट ऐड किया, फिर जो आंसर आया इनका आया 9, इनका 9, फिर उनको ऐड कर दिया 18 आ गया। ऐसे ही हमने इनकी डिजिट को ऐड किया, इनकी डिजिट को ऐड किया, या इसका आ गया 9, इसका 9, इन दोनों को ऐड करके आ गया 18। ये लॉजिक लगाया है। अगर पेपर में अगर 18 आंसर ना हो फिर क्या करोगे? तो फिर हमें क्या करना है, अगर दूसरा लॉजिक भी बन सकता है इसका। दूसरा क्या, ये स्क्वायर वाला लगा के। हाँ स्क्वायर वाला लगा के। स्क्वायर वाले में ये 36 है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 144 है, ये 12 का स्क्वायर है। तो आप 6 को और 12 को दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया 18। ऐसे ही ये 13 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। 13 को और 16 को ऐड कर दो, ये आ गया 29। ऐसे ही ये 234, ये 18 का स्क्वायर है, और ये अपना 15 का स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, 18 प्लस 15, ये आ गया 33। ऐसे क्वेश्चन इनमें ना एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं, तो फिर हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में कौन सा सही है। समझ रहे हो ना बात? हेलो, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अगला बताना है आपको। ट्वेंटी फोर, 68, यहाँ पे है 146। ऐसे ही ये दिया हुआ है आपको 44, 31, और ये है 59, और ये है 87, यहाँ पे 63। आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। चला बता। हाँ रुको एक मिनट। देखो क्या किया, हाँ 95। पता लग गया। 4 into 2 6 इधर, और इधर से 6 प्लस प्लस वाला करना। 2 + 4 6 आ जाएगा, और 6 + 8 इधर से 14 आ गया। ऐसे इधर आ जाएगा बिल्कुल 5 ठीक, + आपका 9। 95 आया ना। हाँ देखो 95। 2 + 4 यानी कि 6, 6 को हमने यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही 6 + 8 ये 14, 14 को यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही हमने 5 + 9 इन दोनों को ऐड किया, 4। ये तो रॉन्ग बन रहा है फिर। रॉन्ग बन रहा है? अरे सही तो है, बस यहाँ पे ये है, बनाना था यहाँ पे। यहाँ पे अब 1 आएगा बीच में, 1 था, 1 था, सॉरी बाय मिस्टेक। फिर अच्छा 915 यहाँ पे आएगा। ये अगर हमने हाँ इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 14, 14 को यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही 31, 3 और 1 को ऐड किया, 4, 4 को यहाँ लिख दिया। ऐसे ही इन दोनों में 8 और 7 इन दोनों को ऐड किया हमने, 8 और 7 को आएगा
ऐड करके आएगा हमारे पास 15, 15 और 6 और 3, इन दोनों को ऐड करके आएगा अपना ये 9, 914, 915 आ गया इसका। अगला है एटी थ्री, 54, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 92, 71 और ये है 67। यहाँ पे है आपके पास 81, ये 62, यहाँ पे ये बताना है क्या आएगा। 47, 19, नहीं, हाँ 47 47, या 90, 47 ही आएगा। 47 आया, ठीक है। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ से, 8 और 5, ये 8 और 3 इन दोनों को माइनस किया, 5 आ गया, 5 को यहाँ पे लिख दिया, या 5 में से 4 को माइनस किया, 1 को यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही 9 में से 2 को माइनस किया, 7, 7 को यहाँ लिख दिया, और 7 में से 1 को माइनस किया, 6, 6 को यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 8 में से 1 को माइनस किया, 7, 7 को यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे 62 यानी 6 में से 2 को माइनस किया, या 4, 4 को यहाँ लिख दिया, 47 आ गया। अगला है 52, 72, ये 82, 37, यहाँ पे है 216, ऐसे ही 53, 46। आपको इसमें बताना क्या आएगा। 2415, 2 4 1 1, 15, और बिल्कुल ठीक है, 15, लॉजिक पकड़ लिया आपने। देखो, हाँ, 5 को और 2 को मल्टीप्लाई किया 10, 10 यहाँ पे लिख दिया। 7 को 2 को मल्टीप्लाई किया 14, 14 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही 8 को और 2 को मल्टीप्लाई किया 16, 16 ये हो गया। 3 को 7 को मल्टीप्लाई किया 21, ये हो गया। 5 को और 3 को मल्टीप्लाई किया 15, 15 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही 4 को और 6 को मल्टीप्लाई किया 24, 24 ये आ गया। ठीक है आपका लॉजिक। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो कर लोगे ना। हाँ, ठीक है, अगला टाइप है हमारे पास, ये बताना है ये है 4, ये है 8, यहाँ पे है 12, ये बताना है यहाँ पे क्या आएगा। 16, 16, हाँ 16 ही आएगा। 16 ऑप्शन में नहीं है। लॉजिक तो ये बन रहा है। अरे लॉजिक तो बन रहा है, ऑप्शन में नहीं है, क्या करें। ऑप्शन बताओ फिर कौन पता है सा। इसमें ना, ये वाला लॉजिक लगाना। ऑप्शन है 56, 72, 96, 105।
56 होगा। 56। आपका कितना है दिव्या? नहीं नहीं 96 मेरे को नहीं आया समझ। 96 हो आया सकता नहीं? है ठीक है, क्योंकि इसमें ये ये वाला 4 से लॉजिक डिवाइड लगाया होगा। देखो, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 8 आ गया। ऐसे ही 12 का स्क्वायर 24, ये 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 144। 144 का हाफ कर दिया हमने, 72, 72 आया। ये बताना है यहाँ पे क्या आएगा। संजू, हाँ जी बोलो। हमने 12 का स्क्वायर ही क्यों किया? ये 12 का स्क्वायर हमने इसलिए किया, रखो, ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट बन रहा है इसमें। नीचे से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे जाना है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, यौन सा ये वाला क्वेश्चन था ना अभी, आपने पूछा है क्यों किया है, ये पेपर में आया हुआ है हमारे CSIR नेट का प्रीवियस क्वेश्चन था ये, प्रीवियस ईयर का। ये क्या लिखा हुआ है बीच में, 13 17 उसके साथ? 12, ये 13 है, ये 17 है, ये 12 है, ये बताना है आपको क्या है वो। और ये 6 के साथ 7 लिखा हुआ है। 6 7 9 8 5 7 9 8, ये है। 16। 16, ऑप्शन 16 बता कैसे आ दें। गया? ऑप्शन है 14 15 16 17। 16 नहीं है? 16 ऑप्शन में है। पता है क्या नेट की खास बात क्या है, जितने भी हम प्रीवियस ईयर करते हैं ना, तो हम देखते हैं हमारा जो सा सॉल्यूशन सोल्व करके आंसर आता है, वो आंसर भी हमारा चाहे गलत हो फिर भी वो ऑप्शन में मिल जाता है। फिर हम बहुत खुश होते हैं आंसर आ गया, फिर देखते हैं आंसर की ये तो गलत है। हमेशा तो फिर ऐसे होता है कि सही आ गया मतलब मैच कर रहा है तो सही होएगा। ये इनमें ना जैम की और इसमें प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे यही होता है, गलत क्वेश्चन भी जो से हमारे गलत होते हैं ना वो भी ऑप्शन में मिल जाते हैं। क्या लगेगी फिर बता। उनको पता होगा। देखो पता नहीं चला, 7 को और 5 को नहीं। ऐड किया हमने, कितना आया? 12। 12 इसका उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने वाले को ऑपोजिट। ऐसे ही 8 का, 8 और 9 इन दोनों को ऐड किया, 8 और 9 17, 17 इसका ऑपोजिट ये
यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही 9 जमा 8, इन दोनों को ऐड किया हमने, इन दोनों का ऑपोजिट यहाँ पे आएगा 17, 17 है इसका आंसर। आई नहीं समझ? हेलो, आ गया। वैसे संजू अगर हम वो ट्रिक लगाए तो मतलब वो गलत है जो मतलब मैंने सोचा था। क्या लगाई है आपने? मैंने लगाया इधर से तो मतलब 7 + 5 12 और हाँ 12 में 1 12। ऐड करके 13। अच्छा, और यहाँ और पे इधर 8 8 + 9 = ये क्या है? हाँ सही ये है, 6 सॉरी प्लस मेरे से 7, गलती होगी। नहीं नहीं मेरे से गलती जौन होगी से थी, आप ठीक लॉजिक है लगा ठीक रहे है। हो हाँ। इसे करना सोल्व। हुआ? हुआ नहीं क्या? नहीं। देखो, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 7 और 5 12, 12 का उल्टा किया हमने 21, 21 सामने वाले का ऑपोजिट 21। ऐसे ही इन दोनों को ऐड कर दिया, 6 जमा 8 14, 14 को ऑपोजिट 41, 41 इसके यहाँ पे। ऐसे ही हमने 9 और 7 इन दोनों को ऐड कर दिया, 16, 16 का ऑपोजिट 61, 71 ये 61 ये यहाँ पे। ऐसे ही हम ये 6 और 9 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15, 15 को ऑपोजिट 51, तो यहाँ पे हमारा 51 आएगा, 51 आंसर है। अभी नहीं आया समझ? बस ऐड करके ऑपोजिट कर देना और ऑपोजिट वाले खाने में भर देना। हाँ आ गया। अगला बताना। सेम ही है अगले में भी 81 आ जाएगा। सेम ही है, 81। 81 मतलब वही ट्रिक लग रही है ना, बिल्कुल सही 81 है, आ जाएगा। बिल्कुल सही है 81। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 21 मल्टीप्लाई करने के बाद 21 का उल्टा 12। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 56, 56 का उल्टा 65, तो फिर अपोजिट वाले में 65 आ गया। ऐसे ही हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया,
8 चौको 32, 32 का ऑपोजिट 23, इसका ऑपोजिट 23 आ गया। अब बचा कौन सा, ये वाला। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 18, 18 का ऑपोजिट 81, यानी कि यहाँ पे 81 आएगा, 81। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लोगे ना? हाँ कर लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे हैं कि फिर आपको बताना है कि सीरीज दे देंगे, सीरीज में से कहेंगे कि इनमें कौन सा गलत है। जैसे कि ये आपसे कह रहे हैं 154, 286, 363, 474, 572, 682 आपसे पूछ रहे हैं ये इस सीरीज का रॉन्ग नंबर क्या है। ये पूछ रहे हैं आपसे 474। सीरीज का रॉन्ग 474। वाह जी वाह। दिव्या आप बताओ। वो है ना, लास्ट के दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो बीच में। मैंने तो ऐसे किया, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, थर्ड आंसर आ रहा है उसका। अच्छा, वैसे जो आपका आंसर है 474 एकदम सही है। अच्छा, कई बार ना ये पूछ लेते हैं ये डिविजिबिलिटी से बताओ, जो से हमारे प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन आया हुआ है। बस ये कह रहे हैं कि इसे डिविजिबिलिटी मेथड से बताओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मनप्रीत तेरा कौन क्या था लॉजिक, एक बार तो बताइए। अगर मेरा था 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ऐसे करके। अच्छा, मतलब दोनों ही लॉजिक ठीक है। हाँ। ठीक है, इन क्वेश्चन के एक से ज्यादा लॉजिक ठीक हो सकते हैं। अच्छा, और अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि फिर डिविजिबिलिटी मेथड से बताना है, फिर आप इससे ऐसे करते हैं। आपने कौन सा लगाया इन सभी को ऐड करके, है ना? नहीं, मैंने फर्स्ट अच्छा और लास्ट चलो, वाला ये ऐड भी लॉजिक बन को। सकता है, देखो अच्छा, इन सभी को ऐड करें तो हम 10 आ रहा है, 286 इन सभी को ऐड करें तो हमारा आ रहा है ये 16, 3 6 3 इन सभी को ऐड करें तो आ रहा है 12, 4 7 4 इन सभी को ऐड कर रहे हैं हम, फिर आ रहा है हमारा 15। ऐसे ही 5 7 2 इन सभी को ऐड करें तो 14, और 6 8 2 इन्हें ऐड करें हम, फिर आ रहा है 16। ये बाकी सभी इवन नंबर हैं, ये सिर्फ ओड नंबर आ रहा है। ये भी लॉजिक बन सकता है। और अगर डिविजिबिलिटी से आ गया, फिर ये देखना है ये सभी के सभी आप देख रहे हो इनमें से 514, ये आप अगर 11 से डिविजिबल करो तो ये आ रहा है अपना 14 आ रहा है। 286 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो 2 6 26 आ रहा है। और 363 को अगर 11 से डिवाइड करो तो 33 आ रहा है। और 7 4 अगर इसे 11 से करो तो 4 नहीं, ये नहीं हो रहा डिवाइड। 5 7 2 को करो, 6 8 2 को कर रहे हो आप, 6 और 2, मतलब ये भी अगर डिविजिबिलिटी से ये भी नहीं हो रहा हमारे पास डिवाइड। उन्हें क्या पता होगा अपने किससे कर रहे हो, आंसर से मतलब अपने को तो। ये डिविजिबिलिटी रूल से पता चलता है। अगला मैथ में मैं कंसेप्ट कराऊंगा, उससे आप चुटकियों में देख के बता दोगे किस टेबल पे डिविजिबल होगा किस पे नहीं होगा।
और इससे हमें क्या पता चलेगा? अच्छा, ये इसी से लॉजिक समझ में डिवाइड आया है? करना। वही तो डिविजिबिलिटी रूल पता चलेगा ये आपको, किससे डिवाइड करना है किससे नहीं। अगला टॉपिक मैं मैथ का ही कराऊंगा ना, फिर उसमें बता दूंगा आपको कौन कौन से रूल हैं, किससे पता चलेगा किससे नहीं। अच्छा, ये समझ में आया या नहीं, ये बताओ। आ गया। आ गया। ठीक है। वैसे ज्यादातर ना जितने एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें 11 से ही होता है डिवाइड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताना। ये फर्स्ट में 4 है ना? +7 2 5 18 6 डिवाइड 3 2 9 7 माइनस, ये है। आपको बताना है इस बॉक्स में क्या आएगा। ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 14 7। बी है 7 2 4 मल्टीप्लाई। सी है 14। यहाँ पे 14 है, ठीक है। 14 ए ही आएगा, मल्टीप्लाई मत लिखो 2 चाहे। 7। हाँ दिव्य, कितना आया? मुझे बी लग रहा है। ए और सी में से कोई बी। एक है। मेरे को ए सेकंड और लग रहा सी है, में बी से पता नहीं नहीं, क्यों। एक बताना है final। एक बताओ। बी। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ही हमारे। देखो, इसमें आप देख रहे ए हो आएगा। प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है, फिर उसके बाद यहाँ पता नहीं, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो डिवाइड है, यहाँ पे माइनस है, मतलब कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं साइन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ पे आएगा कोई साइन आएगा, तो यहाँ पे एक तो इसमें है और एक इसमें है, मतलब कि ये वाला तो ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। आप इन दोनों में से कौन सा सही है वो देखो। आप देख रहे हो कि 5 को और 7, 5 को 2 को दोनों को ऐड किया तो 7 आ रहा है। ठीक, अब 3 को 8 से डिवाइड कर दिया हमने तो हमारे पास ये 6 आ रहा है। ऐसे ही 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये 7 आ रहा है। इन एरो का साइन देखो, ये एरो यहाँ पे है, सी है फिर तो। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये ऐड वाला है ना, ठीक है, ऐड वाला है, तो 5 को 2 को हमने ऐड कर दिया, फिर 7 आया। तो अगला बताना है आपको कौन सा आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला है ना, मल्टीप्लाई में किन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 14 आ रहा है। पहला ये सी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप
सी में, तो यहाँ पे तो अपना 2 ये तो नहीं है ना, तो आप 7 को और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब 14 आ रहा है। इसमें भी आप क्लॉक वाइज देख रहे हो कि ऐसे चल रही है, ये वाला एरो आएगा, यानी कि अपने 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी तो 3 आएगा। संजू समझ नहीं आया। किसको डिवाइड करेंगे? संजू ये देखो ना, 18 को 6 से। हाँ जी, हाँ 18 को 6 से डिवाइड कर दिया आपने, फिर 3 आ गया, चलो मान लिया आपकी बात, यहाँ पे होता है एरो, फिर और फिर दोनों साइड सेम ही हो जाता। दोनों बॉक्स में सेम हो जाता ना देखो फिर। दोबारा से मैं बताता हूँ आपको। फिर भी आ जाएगा संजू, अच्छा, नीचे वाली साइड आएगा फिर तो नहीं। अब फिर भी नीचे वाली साइड आएगा ना ये अपना। इसमें तो मतलब देखो दिव्या, अलग इसमें है क्या, एक। इनमें ना हमने साइन को देखा सबसे पहले, साइन देख रहे हैं कि साइन हमारे क्लॉकवाइज चल रहे हैं ये, ठीक है। अब साइन क्लॉकवाइज चल रहे हैं, फिर उनकी ऑपरेशन को देख रहे हैं हम। ऑपरेशन को आपने देखा, ये 5 को और 2 को ऐड कर दिया हमने, 7 आया, ठीक है। फिर अगला देखा हमने, ये डिवाइड का आ रहा है, अगर 18 में से हम 3 को डिवाइड करते हैं तो 6 आ रहा है अपना, ये ठीक है। आप मनप्रीत ठीक कह रहे थे एकदम, ये वाला आएगा है ना, ये 18 में से हम इसको डिवाइड करेंगे फिर तो संजू ऐसे करेंगे तो सी आएगा और वैसे करेंगे तो ए आएगा। हाँ मतलब इधर दोनों नीचे उधर दोनों ऊपर, या ऊपर नीचे। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, और देखो फिर इन दोनों को सही ऐड किया कौन सा हमने होगा? 5, इन्हें सही ए है, ए वाला है। और अगर हमने लॉजिक की वो वाला लगाया सी वाला तो फिर सी वाला कैसे? वही मैं बोल रही हूँ ना, 2 एरो नीचे हो जाएंगे और 2 एरो ही ऊपर हो गए। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे बात नहीं समझ नहीं, में। 2 एरो वो नीचे। आपने पहले गलत लगा रखा था, वो आपने गलत लगा रखा था हाँ पहले। पहले मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, हाँ फोर्थ ये वाले में। क्लॉकवाइज चल रहे हैं एरो, दिव्या है नहीं समझ। नहीं, एक बार दोबारा बताइए। देख, हमने सबसे पहले तो देखना है साइन को, साइन तो पता चल गया ना क्लॉकवाइज चल रहे हैं हमारे, प्लस का यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका पता नहीं हमने, अगला यहाँ पे है, फिर अगला ऊपर है, मतलब कि ये वाला मल्टीप्लाई का साइन आएगा वो यहाँ पे आएगा हमारे पास, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है। यानी इससे हमें पता चल गया हमारा बी और डी तो बिल्कुल गलत है। अब पहले और तीसरे में से हमें देखना है कि कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पे आपने देखा कि ऑपरेशन लगा के कौन सा सही बन रहा है, यहाँ पे अगर हम 5 को और 2 को ऐड करते हैं तब 7 आता है, और किसी को अगर हम 7 को और 2 को ऐड करें तो 9 आना चाहिए, 9 कहीं है नहीं, मतलब कि ये वाला यहाँ पे एरो ये वाला लग रहा है, ठीक। अगला देखो आप, अगला आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्लॉकवाइज अगर हम ऐसे चल रहे हैं, ये इसमें 5 को और 2 को ऐड किया था ना हमने, तब 7 आया था, तो ऐसे ही हमें ये चलना है। इसमें तो मैं पहले रिवर्स चल रहा है, रिवर्स नहीं चलना है, ऐसे ही इसी सेम डायरेक्शन में। तो अगर हम 18 में से 6 को डिवाइड कर दें तो अपना 3 आएगा, सेम डायरेक्शन में चलते हुए। अगला देखना, अगला हम अगर 9 में से 7 को माइनस कर दें तो अपना 2 आ रहा है, माइनस का ऑपरेशन लगाया हमने। फिर ऐसे ही इसमें क्लॉकवाइज चलना है, देखो इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं ना हम, ये तो इसी डायरेक्शन में चलते हुए आपको देखना है कि अगर हम 7 को और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास 14 आ रहा है, ये वाला साइन लगा दिया हमने यहाँ पे। हाँ दिव्या हाँ है। आ गया, मतलब बस ये देखना है कि क्लॉकवाइज चलना है। हाँ क्लॉकवाइज वैसे भी चलना है, पता चल डायरेक्शन जाएगा देखना ना, है। और ये बिना प्रीवियस ईयर डायरेक्शन में के आया भी हुआ पता है चल हमारा। जाएगा। तो एरो का तो आपको क्या कहते हैं, साइन का तो डायरेक्शन से ही पता चलेगा ना ये।
हाँ, एरो का तो लगाना पड़ेगा, मैं वैसे बोल रही हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सही है। अगला बताना है आपको। ये है हमारे पास 14 8, संजू ये क्या ये लिखा है, 9 4, 13 और इधर क्या लिखा है? ये 9 13, ये 15 है यहाँ पे। ये 9 13 15 7, ये 10 12, ये 14, यहाँ पे ये 14 है, ये 8 है, और ये अपना 4 यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ये 16, यहाँ पे ये है 18, और ये है 25, ये 11, ये 5, यहाँ पे ये 3। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। लॉजिक नहीं बन रहा। देखो, आपने जितने भी ये वाले नंबर दिए हुए हैं इन सभी को ऐड कर दो। 7 जमा 9 जमा 13 जमा 15, तो ऐड करने पे आगे 20, ये 35 4 44 आ गए हैं। ऐसे ही इन सभी को ऐड दो आप। 8 जमा 10 जमा 12 जमा 14, 20 30 और 44। ऐसे ही इन सभी को ऐड कर दो। 3 जमा 5 जमा 11 जमा 25। आप देख रहे हो ये आगे 30 41, ये भी 44 बन रहा है। अब इन सभी को ऐड कर दो। 4 जमा 16 जमा 18 जमा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 44 आना चाहिए। ये भी इन सभी को ऐड किए 20 38, यानी 44 में से 38 गए, 6 आ जाएगा अपना। आएंगे लॉजिक समझ। आ गया। हेलो, आ गया। हाँ आ गया। अच्छा अगला बताना है आपको। ये 25 है, ये 25 24 और 7। ये है 41 40, और यहाँ पे बताना है आपको क्या आएगा। सेकंड वाले में ये 13 लिखा हुआ है। हाँ 13 12 5।
पता चला लॉजिक? पता नहीं चला? हेलो, हाँ नहीं पता चला। तुम्हें बता दो। अरे देखो ना, इससे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। जैसे कि ये 8 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। ये नहीं, ये बॉक्स वाला नहीं पता चला। अरे बॉक्स वाला ही मैंने बनाया यहाँ पे ताकि इजीली समझ में आ जाए। अच्छा। आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद आ गया 9, 8 और 2, यानी ये 17 का स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। ठीक है यार, जो सी बीच वाली साइड है ये वाली, ये अपनी हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है और बाकी ये दोनों अपने साइड हैं। ऐसे ही आप ये देख रहे हो, ये अपना 5 का स्क्वायर 25, ये 144, इन दोनों को ऐड किया, ये 13, 169 का बन रहा है। ये दोनों साइड का काम कर रही है, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। ऐसे ही इन दोनों में हो रहा है। तो आपको इसमें बताना था क्या है। इसमें आपको पता ही है 41 का स्क्वायर ये आएगा 1681, 40 का स्क्वायर ये आएगा 1600। तो ये बताना है 40 का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1681, यानी कि एक्स का स्क्वायर आ जाएगा अपना ये 168 माइनस के 1600, 81, एक्स आ जाएगा √81, यानी कि 9 आ गया हमारे पास। 9 आंसर आई नहीं समझ? हेलो, ये फर्स्ट वाला एक बार बताइए दोबारा। 17 का स्क्वायर 289, 15 का देखो स्क्वायर 220। 8 का स्क्वायर 64, 6। हाँ। ये 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को ऐड कर दिया 289, 289, ये 17 का स्क्वायर। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 169, वो 13 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही इससे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, 25 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, 144 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये 40 का स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। ठीक है, आगे। अच्छा, तो ये वाले जो से आपने क्वेश्चन देखे, ये तो थे हमारे न्यूमेरिकल सीरीज के ऊपर। अगले हम देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर। यहाँ तक ठीक है? ये आगे कराऊं? ठीक है।